हाँ, ये जो इंडस्ट्री हमारे मेंबर है। और जो इसके अलावा हम लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी हम लोगों ने 2015 में स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए बिहार का पहला इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ खुला था। और जो ये मतलब हमारे यहाँ करीब करीब लगभग 200 स्टार्टअप हम लोग के साथ में काम कर रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस में। बिहार सरकार से भी हम लोग जो है सो अधिकृत ये इंक्यूबेशन सेंटर से बिहार सरकार के पहले गवर्नमेंट के। और रिसेंटली हम लोग भारत सरकार का भी जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, तो बिहार में हम लोग पहला है ये है जिसमें की फंडिंग हम लोगों को मिला है 3 करोड़ रुपए का, जो कि स्टार्टअप को हम लोग देते हैं। और मोस्टली हमारे यहाँ जो स्टार्टअप है एग्रीकल्चर में है, आपका फूड प्रोसेसिंग, एग्रोटेक में, मतलब डिफरेंट जो भी आप नाम लीजिए, कुछ ना कुछ स्टार्टअप सभी इसमें है ये। तो सर सबसे पहले हम लोग गोपाल जी को सर बुके देकर स्वागत करते हैं। गोपाल जी से जो लास्ट टाइम बात हुई थी, तो इनफैक्ट इन्होंने बनाना पे काफी इनोवेटिव काम किया है। और ये इनका पेटेंटेड प्रोडक्ट भी है। और काफी दिन से इनसे बात हो रही थी, जो कि ये बिहार में भी ये अपना प्लांट लगाना चाह रहे थे। और बीआईए से इनका एक था कि एक ये जुड़े। और हम भी इनको बोले थे कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम बिहार आइए तो आप भी आइए। तो संयोग से सर अभी एक सप्ताह पहले हमको इनको एग्रीकल्चर कमेटी में हम लोगों ने इन्वाइट किया था, तो इनसे बात हुई। ये बोले कि हम तो भागलपुर आए हैं इनकी इसके लिए आए हैं। तो हम बोले कि भाई आप ही आइए यहाँ। तो इतना परिचय है गोपाल जी। प्रेसिडेंट साहब आप थोड़ा सा किसको जी? तो आज सन ऑफ द स्वेल गोपाल जी का हम लोग बीआईए में स्वागत कर रहे हैं। ये चीफ साइंटिस्ट एट पैक्को हैं और इन्होंने कई इनोवेशंस किए हैं, जिसमें केला पर आधारित का जो इनोवेशन है, पल्प बनाते हैं और पल्प से सारी चीजें प्लेट वगैरह बायोडिग्रेडेबल, रियल माने में बायोडिग्रेडेबल जो चीज है, और ये इन्होंने इनोवेट किया है, पेटेंट कराया। तो इनका यहाँ पर स्वागत करते हुए हम लोग को बहुत अपार हर्ष हो रहा है। आज इनसे हम लोग बात करेंगे, इनसे सुनेंगे और काफी कुछ हम लोग को जानने का मौका मिलेगा कि इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई और ये अभी किस स्टेज पर है और आगे इनका क्या विचार है और बिहार के लिए खासकर के दिल में क्या क्या है। तो मैं एक बार हम लोग फिर से इनका स्वागत करते हुए ये अब आगे स्टोरी टेलिंग सेशन में अपने बारे में चर्चित होगा। थैंक यू। सबसे पहले ये गोपाल जी ने कुछ वीडियो दिया है, हमारा शेयर करो प्लीज।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ BIA का एंड वेंचर पार्क का कि आपने हमें ये सम्मान दिया और मुझे लोगों से मिलने का, इतने इनोवेटिव लोगों से मिलने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सुबोध सर का कि इनसे मैं मिला, अपनी बातें रखी और इनको मैंने बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, और तब जाके इन्होंने हमारी बातों को समझे और फिर उन्होंने मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ अरुण सर का कि आपने अपना आशीर्वाद दिया ताकि मैं अपने देश के लिए और इस राज्य के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। यही हमारा लक्ष्य है। मैं पूरे यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे और एक बार BIA के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6 ईयर पहले मतलब 2017 में मैंने 12वीं पास किया और वो मैंने पास किया था भागलपुर से। वहां पे एक स्कूल है मॉडल हाई स्कूल तुलसीपुर, गवर्नमेंट स्कूल है। तो मैंने अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा जो है बिहार से ही हासिल की और उसके बाद तो फिर मैं बाहर चले गया 12th के बाद, क्योंकि आपने जैसे देखा कि हमारे पिताजी मुझे पढ़ा नहीं सकते थे और क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने से खुद से करना, और ये हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, संघर्ष आते हैं, आप लोगों के साथ भी आ रहे होंगे या फिर आए होंगे या फिर आने वाले होंगे। ठीक है, तो संघर्ष हमारे जीवन का एक हिस्सा है, अंग है, तो इससे कोई नहीं भाग सकता। तो मैं भी नहीं भाग पाया, मैंने भी लड़ा, मैंने भी उनसे 2 4 हाथ किया कि नहीं तुम कैसे जीत सकते हो। ठीक है, मैं बाहर नहीं चले गया, मैं देहरादून गया, वहां पे मैंने 3 इयर्स काम किया और मैं DST के साथ काम किया, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, बनाना नैनो क्रिस्टल टैबलेट, जैसे आपने देखा। इसके पहले हमने इनोवेशन किया था। बेसिकली मैं जहाँ से आता हूँ, मेरा शहर भागलपुर है, आप लोग सभी जानते होंगे, गंगा के किनारे। अभी गंगा के किनारे है, वहां पे एक शहर है छोटा सा नवसिया, वहां पे एक छोटा सा गांव है ध्रुवगंज, वहां का मैं निवासी हूँ। और हमारे पिताजी एक छोटे से किसान है, मतलब बहुत छोटे, जो दाना केले की खेती करते थे। तो वहां पे हमने अपनी पढ़ाई की, वहां पे हमने अपना एक छोटा सा इनोवेशन किया था 2013 या 14 में। केले के पेड़ जो होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली केला जो पेड़ होता है उसके फल को किसान यूज कर लेते हैं, बाकी उसको कट करके खेतों में डाल देते हैं, क्योंकि एक पेड़ में एक ही बार फल होता है, दूसरी बार नहीं होता है, और उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है। अब क्या था, हमारा गांव गंगा नदी के किनारे है, तो पर हर साल जो है वो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। तो वहाँ क्या होता है, पूरा फ्लड हो जाता है, जितने भी फसल होते हैं सारे बर्बाद करते हैं। और ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम पे। प्राकृतिक आपदाओं से हमारा बिहार हमेशा से घिरा हुआ है। लेकिन क्या होता है ना कि लोग कहते हैं, एक एक बड़े वैज्ञानिक ने कहा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हर चीज को हमें क्या करना चाहिए, एक एक अलग तरीके से देखना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। अब लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी, अब लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि आपको तो सारी चीजें मिल गई, आपने कर लिया। मैंने कहा मिली नहीं, बनानी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, पैदा करनी पड़ती है। ठीक है, वो क्या है कि अभी स्टार्टअप्स, जैसे कि यहाँ पे सारे लोग स्टार्टअप से रिलेटेड हैं, मैं साइंटिस्ट कम बिजनेस मैन हूँ, क्योंकि अभी मुझे $10 मिलियन का फंडिंग मिला है हमारे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और हमारा स्टार्टिंग से ही सोच रहा है कि हमें एक 4 दीवारी के अंदर नहीं रहना है। 2 वैज्ञानिक हुए थे, एक थे निकोला टेस्ला, नाम सुना होगा सभी ने, और एक थे हमारे एडिसन साहब। दोनों में एक डिफरेंस क्या है, निकोला टेस्ला जो साहब थे वो सिर्फ साइंटिस्ट थे, और जो एडिसन साहब थे वो साइंटिस्ट कम बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने इनोवेशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में लेके चले आए। तो जब तक आपका आइडिया, जब तक आपने जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वो प्रॉब्लम, वो आइडिया लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे, तब तक वो एक पेपर में पड़ा हुआ सिर्फ शब्द है, आपके फाइलों में बंद हुए सिर्फ आइडियाज हैं। और ये चीज समझने में मुझे पता है कितने साल लग गए, 9 साल। 9 साल लग गए मुझे एक आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में लाने में।
और वो इसलिए नहीं लगे क्योंकि क्योंकि मैं चाहता नहीं था, वो इसलिए लगे क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं कि आप वही आइडियाज पे काम करें जिसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी हो, आप उसी स्टार्टअप को लेके आए जिसमें आपको आपका कस्टमर पता हो। प्रॉब्लम क्या होती है हम लोगों में कि हम सोचते तो हैं कि यार ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, इतने पैसे आ जाएंगे, इतना प्रॉफिट कमा लेंगे, ये सिर्फ इमेजिनेशन में होता है। फिर हम इसको पेपर वर्क में करते हैं, जब रियलिटी में आते हैं तो एक प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें कम से कम 15-20 लोगों के पास जाना पड़ता है, तो ये पेपरों में नहीं दिखता है ना, ये रियलिटी में दिखता है। तो हमें अपना कस्टमर पता नहीं रहता है। कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा थोड़ा सा, मैं क्योंकि स्टार्टअप से रिलेटेड चीजें हैं, तो जो मैंने अपने लाइफ में, क्योंकि मेरे जितने भी कनेक्शंस हैं, जैसे मैं भी बैठता हूँ, मैं भी, मेरे साथ जितने भी लोग रहते हैं सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। जैसे मैं जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ वो इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है रिजिड बॉक्सेस का, कार्टन का। आप अभी के टाइम में आप देखते होंगे आपके पास अमेजन या फ्लिपकार्ट के पेपर में पैक हुए बक्से आते हैं, कोई भी सामान आप पेपर में आता है, तो वो इनोवेशन हमारी कंपनी का है। हमारी कंपनी पूरी इंडिया को मैन्युफैक्चर करके देती है, एंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट। और आप देखते हैं आपके पास इतनी भी कार्टन आती है, इंडिया के 80% मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंपनी करती है, और भी उनके कई सारे ब्रांचेस हैं। तो वो लोग वहां बैठ के वो चीजें सोच रहे हैं और हम उनके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो क्या हम नहीं सोच सकते? सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग जो बिहार के जो भी लोग हैं उनकी जो माइंड सेट है, क्योंकि मैं जहां से निकला हूँ, ये मैं ना दर्द बता रहा हूँ अपना। मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, पिताजी ने कमरे में बंद करके 10 डंडे लगा दिए मुझे। बोले बिजनेसमैन, बोला कि खाने के खर्चे नहीं है तो बिजनेस क्या करेगा? सही बात है, 12वीं क्लास की बात मैं बता रहा हूँ जब हमने अपना इनोवेशन किया था। पापा बोले पढ़ो पढ़ो, ग्रेजुएशन करो, हाँ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करो, हाँ उसके बाद कुछ ना कुछ एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दो। ये होता है, माइंडसेट है। तो उससे हमें, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पड़ोस में ऐसे लोगों को देखा है जिनकी जिंदगी उनसे बेहतर है, तो वो सोचते हैं कि चलो हमारे हमारे भी जो बेटे हैं वो कर लेंगे तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। यही चीज हमने गुजरात के अंदर देखा, ऐसा नहीं था। 90% लोग क्या करना चाहते थे? बिजनेस करना चाहते थे। हमें बच्चों से पूछा, 100, 500, 1000, 2000 बच्चे बैठे थे, उनको क्या करना है लाइफ के अंदर, तो कहते कुछ ना कुछ हम धंधा खोलेंगे। ठीक है, तो ये कल्चर है। तो हम यहाँ से नहीं उठ सकते हैं? क्या हम ऐसे परिवेश से बिल्कुल उठ सकते हैं? बस क्या है ना कि हमें अपने अंदर वो कहना पड़ेगा जो हम अपने आप से, मतलब लोगों से कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, हमें कहना पड़ेगा कि ये मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले खुद के अंदर एक स्टार्टअप लेके आना पड़ेगा, खुद के अंदर आपको एक बिजनेसमैन, लोग कहते हैं ना बिजनेसमैन बनने से पहले बिजनेसमैन दिखना जरूरी है, तो वो दिखना जरूरी है, ठीक है, वो करना जरूरी है। बाकी सब चीज धीरे धीरे होती चली जाएंगी। बिहार के यहाँ से भी बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन निकले हैं, जिसमें से मैं नाम लेना चाहूंगा, अनिल अग्रवाल साहब को जानते होंगे आप लोग, वेदांता ग्रुप, अनिल अग्रवाल साहब, सिस ग्रुप, उसके बाद टिपला ग्रुप। तो बड़ी बड़ी कंपनियां निकली है यहाँ से, लेकिन वो क्या है ना, उनका हेडक्वार्टर पटना के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो स्टार्टअप कल्चर था, इनोवेशन कल्चर था, रिसर्च कल्चर था, हमारे बिहार के अंदर से कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े दब चले गए। लेकिन अब देख रहा हूँ, पिछले मैं जब मैं सर मैं जब यहाँ आया तो बहुत बड़े दूर दूर से इन्वेस्टर्स आए थे, दूर दूर से लोग आए थे। मैंने पहली बार बिहार के अंदर देखा कि इतने बड़े बड़े लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बिहार के अंदर एक जगह जमा हुए हैं। एक बार बीआईए का जोरदार ताली हो जाएगी, बहुत बढ़िया काम कर रही है। और हमारा पहला प्लांट लगाने का बिहार के अंदर ही था, क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ और मुझे प्राउड है कि मैं इस मिट्टी का हूँ। और हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम बिहार के अंदर कुछ जरूर करेंगे। हमने दो चार स्टार्टअप यहाँ पे किया भी था, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वजह से वो नहीं चला, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं और आगे हम करेंगे। तो बेसिकली अभी हम लोग का जो दूसरा प्लांट का प्लानिंग है वो बिहार के अंदर है, और इसमें आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए होगा, और हमें विश्वास है कि आप लोग हमारा साथ जरूर देंगे। तो हम यहाँ पे आपको कुछ अपने इनोवेशंस में बताना चाहूंगा कि हमने क्या किया है।
ठीक है। और फिर हम बात करेंगे कि आप किसी भी आइडिया को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो हमें 9 साल लगे वो आपको कुछ ना कुछ तो सीखे हैं, वो मैं यहाँ पे आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपको अपना कस्टमर कैसे ढूंढना है, उस कस्टमर को ढूंढ के आपको अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे करना है। भाई साहब, बेचने वाला कुछ भी बेच सकता है। चार लोग थे, एक बार बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, एक से पूछा क्या बनोगे, उसने कहा लाइफ में हमें इंजीनियर बनना है। एक ने कहा क्या बनोगे, डॉक्टर बनना है। एक ने कहा हमें ना किसी कंपनी में जॉब करनी है। एक ने कहा ना हमें बिजनेस करना है। तीनों ने कहा पागल हो गया है, अगर इस चीज का बिजनेस करना है। उन्होंने कहा हमें पानी बेचना है। तो तीन थे वो और हंसने लगे। उन्होंने कहा बेवकूफ, पानी तो फ्री में मिल रहा है, लोग जाते हैं चापाकल में डालते हैं, दबाते हैं, पानी निकल जाता है फ्री के अंदर। लेकिन जो जिसने कहा पानी बेचना है, वो भी अपने अंदर जीत चुका था, मुझे बेचना है। उन्होंने एक डब्बा लाया, पानी डाला, बिस्लरी नाम लगाया, और आज के टाइम पे हम पानी बेचते हैं। तो बेचने वाला, फ्री में बहने वाला पानी भी बेच सकता है। स्टार्टअप करने वाले फ्री में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, वो हमें नेचर ने फ्री में दी। जितने भी आपने प्रोडक्ट बनाए हैं आज के टाइम पे, वो सब हमें नेचर ने क्या दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। लेकिन कोई एक पागल व्यक्ति आया, कोई एक पागल बंदा आया, पागल इन द सेंस अपने जुनून को लेके, अपने लक्ष्य को लेके कि नहीं मुझे करना है, मुझे बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी हमें बनानी है। तो इसके बीच में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको एक कंपनी को चलाने के लिए कम से कम आपको 1000 दिन कंपनी को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, खड़ा रखना पड़ेगा। आप भूल जाओ आपको प्रॉफिट और लॉस। 1000 दिन क्या करो, मतलब 3 साल आपको अपनी कंपनी को क्या करना है, सिर्फ खड़ा रखना है, मार्केट में सिर्फ खड़ा रखना है। और उसके बाद जब जो आप ये 3 साल कर लेंगे, उसके बाद इसलिए जब आप किसी भी इन्वेस्टर के पास जाते होंगे, वो 5 साल का आपको क्या मांगता होगा, बिजनेस प्लान मांगता होगा। तो 3 साल ये देखता है कि आपकी कंपनी को खड़ा करने के लिए आपने क्या सोचा है, वो प्रॉफिट और लॉस नहीं देखता है। फिर अगले 2 साल में वो देखता है कि आप अपनी कंपनी को लॉस की तरफ बाहर लेके जाएंगे। उसको ये 5 साल आपने समझा दिया, वो आपके ऊपर पैसा लगा के जाएगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। तो स्टार्टअप्स को लेके इन्वेस्टर के पास आते हैं। मैं आइडिया को लेके, मतलब जो आइडिया एग्जिस्ट नहीं था, वो इन्वेस्टर के पास लेके गया। मतलब एग्जिस्ट नहीं करता था, वो मैं लेके गया। एक दिन क्या हुआ कि मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। इन्वेस्टर के साथ जब हमारी मीटिंग हुई, जो A1 के मालिक थे, उनके साथ जब हमारी मीटिंग हुई, तो उन्होंने हमें ना, देखिए आपको कई बार कई सारे आपको वो लेने पड़ते हैं, तो उसको आपको फैसले लेने पड़ते हैं जो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब मैं अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आपको एक छोटी सी कहानी से मैं बताना चाहूंगा कि मैं कैसे एक आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के बारे में सोचना शुरू किया। ऐसे ही नहीं आ गया कि हाँ जी एक दिन सुबह से जगह तो बिजनेस में बनना है, नहीं ऐसा नहीं आता है। दिन रात 24 घंटे आपको काम करना पड़ता है। 24 घंटे आपको अलग अलग प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। अब लोग कहते हैं आप 1 साल दिन रात मेहनत करके आप किसी भी कंपनी को निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको उसका प्रॉब्लम पता है। लेकिन स्टार्टअप में आपको प्रॉब्लम नहीं पता है कि गोपाल जी आया, उनके 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 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई राम आया उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई श्याम आया उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपको 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है, क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं सामने वाले कस्टमर के। आपका हर एक कस्टमर आपका सॉल्यूशन भी है और प्रॉब्लम भी है, ये आपको पहले दिन से मान के चलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि जी आपको, मतलब हम ऑफर करते हैं 40 लाख रुपए का पैकेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप हमारे यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय काम करें। 2 साल पहले बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए, क्योंकि हम एक किसान परिवार के बेटे थे, फैमिली अच्छी से चलानी थी। हाँ, सिस्टर की शादी भी करनी थी। हाँ, पापा गांव में कहते कि मेरा बेटा अब जॉब कर रहा है, हाँ 50 लाख रुपए महीने कमा रहा है। तो ये सारी चीजें, और मैंने उनको एक शब्द में कहा कि नहीं, मैं ये आपके ऑफर को ठुकराता हूँ। वो कहते यार कितनी अच्छी चीजें हैं, और कि आप हमारे यहाँ पे काम करोगे, सारी चीजें देंगे सब चीजें। मैंने कहा कुछ नहीं। तो मैं एक्चुअली मैं ना उनके प्रॉब्लम को समझ गया था,
उनकी बातों से, देखिए आपके सामने वाले जो बंदे बैठे हैं ना, उनकी बातों में उनकी प्रॉब्लम छुपी रहती है। कोई पैसा आपको इसलिए नहीं लगाता है कि उनके पास पैसा बहुत है, वो पैसा इसलिए लगाता है ताकि कुछ ना कुछ उनके साथ भी प्रॉब्लम है, तब जाके वो आपको ढूंढ के आपके पास बैठ के अपनी चीजें बता रहे हैं, आपकी चीजें सुन रहे हैं। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने बताया कि गोपाल जी हमने बहुत बड़ी कंपनी खड़ा की, 10,000 15,000 करोड़ की कंपनी है आज के टाइम पे, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी और के हाथ में बंधे हुए हैं, क्योंकि हम पेपर दूसरे देश से मंगाते हैं, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कहीं ना कहीं से दूसरे तीसरे लोगों से हम मंगाते हैं। कल को वो हमारे रेट को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, लेकिन हम तो अपने कस्टमर को तुरंत नहीं कर सकते ना, हम तो उनके साथ 1 साल के डील पे हैं। ठीक है, तो इससे उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा चीज गोपाल जी आप बनाओ जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड हो और हम उनके मैन्युफैक्चरर हों। ये बात 1.5 साल पहले की है, ये बात उन्होंने पहले बताई हमारे ऑफर देने से पहले। देन थोड़ी सी चीजें हमें समझ में आई, मैंने कहा नहीं मैं अगर, और उन्होंने कहा कि मुझे करना है तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर कुछ करना है, क्योंकि उनके अंदर से पता था कि आने वाले 1.5 साल या 1 साल के अंदर थर्मोकोल और प्लास्टिक बैन हो जाएंगी। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं से पता चला था कि मैं बिहार का हूँ और हमने कुछ काम किया है ऐसा जो उनके काम का चीज है। ठीक है, तो मैंने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं सीधी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ सेम हमने उसी से बात किया, उसी तरह उनसे भी बात की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ओके, आप ना हमें आप आइडिया लेके आओ, हम पैसे लगाएंगे। ठीक है, और हम आपको जॉब पे रखेंगे, जो भी आइडिया होगा वो हमारा होगा। ऐसा होता है ना, किसी कंपनी के लिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो तो सारे प्रोडक्ट बनाते आप हो, लेकिन लेके चले जाता है कंपनी वाला। तो ऐसी चीजें हमारे साथ भी, मैंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि जी सर आप क्या करोगे, उन्होंने कहा कि मैं पैसे लगाऊंगा। मैंने जितने आपको रिसर्च में चाहिए सारे पैसे लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने पूछा आपके पास क्या है, मेरे पास कुछ था नहीं। मैंने कहा मेरे पास दिमाग है, आपको कितने चाहिए? फिर वो हंसने लगे। फिर वो बोले कि ठीक है, हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, मैं पैसा लगाता हूँ, आप अपना माइंड लगाना, दोनों से मिलेंगे जो प्रोडक्ट निकलेंगे उसका हम लोग 50-50% पार्टनरशिप। मैंने कहा ठीक है। और हमने उनको आइडिया दिखाया कि जी ऐसा है, केले का पेड़ है, हाँ हम उसके बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पहले तो बिलीव करना थोड़ा मुश्किल था उनके लिए, लेकिन उनको क्या था ना कि मेरे प्रोडक्ट से ज्यादा, मेरे इनोवेशन से ज्यादा, मेरे रिसर्च ज्यादा किस पे भरोसा था, उनको मेरे ऊपर भरोसा था। क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में वो काम किया था जो जिसने उसको उनको क्या क्या इंप्रेस कर दिया। तो यहां से हमें एक चीज पता चला कि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी पैसा लगाने वाले लोग आपके आइडिया पे पैसा नहीं लगाते हैं। इसलिए वो ढूंढते क्या है, टीम। टीम ढूंढते हैं ना, टीम में कौन कौन लोग हैं ढूंढते हैं ना, वो आपके ऊपर पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रोडक्ट इनको बेचना है, आपको बेचना है। तो पैसा किनके ऊपर लगाता है, आपके ऊपर। ये बात आप हमें, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को सबसे पहले रखना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर के सामने कि हम क्या कर सकते हैं और प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ। हमने उनको कहा कि हम बेच नहीं सकते हैं, हमने उनको कहा कि हम सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, बिहार के जितने भी लगभग लगभग जो स्टार्टअप्स हैं वो अकेले ही सारा काम करने का जिम्मा उठाते हैं। हम प्रोडक्ट भी बनाएंगे, हम बेचेंगे भी, हम सेल भी करेंगे, हम खरीदेंगे भी, हम ही सारा कुछ करेंगे, हम वेबसाइट भी डेवलप करेंगे, हम वेबसाइट रन भी करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है आपका एक, ठीक है हमें लगता है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, हम अपने आप को बता रहे हैं हम मल्टीटास्किंग हैं। बिल्कुल आप मल्टीटास्किंग हैं, लेकिन सामने वाले को क्या लग रहा है कि आप जो है, इसीलिए वो पूछता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका आप क्या काम कर सकते हो। और जितने भी टीम में मेंबर हैं उनमें सब में आपको क्या बतानी पड़ती है, अपनी स्ट्रेंथ बतानी पड़ती है। तो मैंने कहा कि हम आइडिया ले सकते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मान गए। फिर हमारा काम शुरू हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट बना, उस कॉन्ट्रैक्ट पे हमने काम करना शुरू किया। हमने बनाया प्लास्टिक, काम क्या करना था, हमें प्लास्टिक बनाना था। लेकिन उसके बीच में हमने क्या क्या डेवलप किया है, मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा। नहीं
अब आप देखिए, गर्म पानी दे दीजिएगा। हमने उनके साथ मिलकर 1.5 साल में क्या बनाया, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं एक रिसर्चर से, एक इनोवेटर से किस स्टेज पे जाके हम एक बिजनेस की तरह सोचने लगे हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, केले का पेड़ आपने देखा होगा, आप ये देख रहे हैं, ठीक है। और ये भी आप देख रहे हैं, ये वाइट कलर का है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पल्प। क्या कहते हैं? पल्प। नाम सुना होगा आपने पहले। आप एग्रीकल्चर एग्रीटेक से कितने लोग हैं? एग्रीटेक इंडस्ट्री से। अच्छा, ठीक है। तो वहां पे ना ये पल्प इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो पल्प है, ये किससे तैयार हुआ है? ये केले के पेड़ से तैयार हुआ है। केले को, केला देखो, केला, केले का जो पेड़ बचता है उससे हमने तैयार किया ये पल्प, ठीक है। और ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल। क्या? ये हो गया हमारा कच्चा माल। क्या था? केला था, उसको हमने कन्वर्ट किया पल्प, और उस पल्प से हमने तैयार किया एप्लीकेशंस, इसको कहते हैं हम लोग टेबल वेयर। अब इसे देख रहे हैं, ये है टेबल वेयर। टेबल वेयर मतलब जितने भी एक आप आज के टाइम में थर्मोकोल की बनती थी ये सारी चीजें, उसके बाद 5 साल पहले रिवोल्यूशन आया, बगास का बनने लगा, ठीक है। ये थर्मोकोल है, अभी बिहार के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, हम लोग सब देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने लैब के अंदर बनाया था पहली बार हमने क्या बनाया था? लैब के अंदर, ठीक है। और ये सारी चीजें बनी है हमारे डेमो प्लांट के अंदर, हमने एक मशीन डिजाइन किया उसके अंदर, ठीक है। इस तरह करके हमने 31 एप्लीकेशन तैयार किए। ये ग्लास से लेके स्पून, आपके बोतल, जिस बोतल के अंदर पानी आती है, वो सारी चीजें हमने किससे तैयार किया है? केले के पेड़ से। ये सारी चीजें, ये जितने भी आपके टेबल वेयर्स आते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये तो प्लेटें हैं, इसका कोई बिजनेस नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा ऐसा मतलब कल को अब हम पापा को दिखाएं, बोलेगा क्या तू प्लेट बना रहा है, कटोरी बना रहा है, यही कर रहे हो तुम, ठीक है। अब मैं इसकी बिजनेस बताता हूँ। आज के टाइम पे बल्ब का मार्केट वर्ल्ड वाइड $400 बिलियन का है। पूरे वर्ल्ड वाइड $400 बिलियन का किसका बिजनेस है? इस बल्ब का, ठीक है। आने वाले 5 साल के अंदर ये 700 से $800 बिलियन पहुंचने वाला है, ठीक है। और आप इसकी इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं ना, टेबलवेयर की, आपको पता है इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज के टाइम पे टेबलवेयर का बिजनेस कितने $1 बिलियन का है? $50 बिलियन। अब मैं बता रहा हूँ, हमने अभी तक में सर, जो हमारी एज है, मेरी एज 22 साल है अभी, और मैं भी चीफ साइंटिस्ट हूँ, ठीक है। तो हमने अभी अपने एज में 2 रिवोल्यूशन देखा है। तो एक रिवोल्यूशन है, हमने सर इंटरनेट का रिवोल्यूशन देखा। 2016 के पहले जो इंटरनेट था वो 3G था, 2G था, महीने का पूरा 200-300 रुपए का रिचार्ज होता था, और पूरे महीने 1 से 2 GB हमें मिलता था, हम उसमें सर्वाइव करते थे। 2016 के बाद सर आ गया जियो। जियो ने हमें ये बताया, हमें ये सिखाया कि आप इंटरनेट के जरिए क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने हमें पूरा का पूरा दुनिया दिखा दिया, और इस इंटरनेट का यूज करके, इस नेट का यूज करके कई सारी यूनिकॉर्न कंपनी खड़ा हो गई। जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी आज के टाइम पे है, वो किसकी बदौलत है? नेट की बदौलत है। तो एक रेवोल्यूशन। दूसरा रेवोल्यूशन हमने देखा, ठीक ओके, दूसरा रेवोल्यूशन हमने देखा सर ओटीटी इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। ओटीटी मल्टीप्लेक्स हमारे घरों में आ गया,
मल्टीप्लेक्स हमारे फोन के अंदर आ गया, ये दूसरा रिवोल्यूशन था। तीसरा रिवोल्यूशन सर हमारा ये प्रोडक्ट है। कैसे, इसका मैं बताऊंगा, आप खुद कहोगे कि हमारा ये तीसरा रिवोल्यूशन है, क्योंकि पूरी दुनिया आज के टाइम से एक ही चीज के सॉरी अभी G20 समिट हुआ इंडोनेशिया के अंदर, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया कि हम प्लास्टिक के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, प्लास्टिक का एक अल्टरनेटिव कैसे लेके आए, थर्मोकोल पीओपी का अल्टरनेटिव कैसे लेके आए, ठीक है, और वो क्या हो, सस्ता हो। मैंने कहा था कि आइडिया टू प्रोडक्ट से कॉमर्शलाइज करना है। कुछ भी आइडिया लेके आएंगे, मान लीजिए कि अभी मैं एग्जांपल देता हूं, हमने जो ये प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट आई सर 190 रुपए। कितनी आई? 190 रुपए हम पहली बार बनाए थे 1 किलो बनाने का, और सर फाइबर हमने बिहार से मंगाया फाइबर हमने बिहार से मंगाया था, 10 किलो उन्होंने भेजा था और 250 में फ्री में दिया था। ठीक है, तो जब आप कुछ नया करने लगते हैं ना, तो आपके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं, लोग आपकी मदद करते चले जाते हैं। ठीक है, 190 रुपए आया, और मार्केट में इसकी सर कीमत कितनी है अभी? 90 रुपए। यानी सर हम 190 रुपए में बनाए और 90 रुपए में बेचे कैसे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब लोगों को कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो ऐसे कर देंगे, हम ये प्रोडक्ट बना लेंगे, इसलिए बहुत बढ़िया चीज है। हम लोग कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, चंद्रमा को ले आ सकते हैं धरती पे बेचने के लिए, तो भाई उसको खरीदने वाला तो कोई होना चाहिए। अब कहते हैं कि समुद्र से नमक से, समुद्र में तो नमक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बना सकते हैं? क्वेश्चन है, क्योंकि बेस का इलेक्ट्रोलाइसिस होकर चार्ज जनरेट होता है, तो पूरा समुद्र तो नमकीन है, तो क्यों नहीं बना सकते? इसके पीछे कारण है कि अगर हम इसको 190 रुपए या 100 रुपए में बनाते, या 91 रुपए में बनाते, या 90.50 पैसे में बनाते, फिर भी हम मार्केट में इसको नहीं बेच सकते थे। नहीं, क्यों? क्योंकि जो मार्केट में खरीद रहा है उसको जाके हम ज्यादा दाम में मैन्युफैक्चर करके नहीं बेच सकते हैं। तो हमारे जो इन्वेस्टर थे, जो रिसर्च में पैसे लगाए थे, उन्होंने कहा कि गोपाल जी ऐसे काम नहीं हुआ, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आप ना इसको कम करो, कॉस्ट कम करो, कॉस्ट इफेक्टिव बनाओ। प्लास्टिक से जो थर्मोकोल बिक रहा है, अगर उससे महंगा प्रोडक्ट बना देंगे तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन इतना महंगा नहीं चलेगा। तो अब इसका सबसे बड़ा हमने अब देखो, अब क्या है, जो हमने सोचा कि अब इससे कौन सा एलिमेंट को हम बाहर निकालें जिससे ये क्या हो जाए, हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाए, कॉस्ट पर सस्ता हो जाए। तो इसमें सबसे पहला चीज आता है सर केमिकल। यदि भी केमिकल यूजेस करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, आप मान लीजिए कि जो जब सदियों से जो पल्प बनाने की टेक्निक चली आ रही है, उस टेक्निक के अंदर आपका यूज होता है सर क्राफ्ट प्रोसेस, पल्प बनाने के लिए। उड से जो पल्प बनता है उसमें क्या यूज होता है? क्राफ्ट प्रोसेस। क्राफ्ट प्रोसेस है इसके अंदर हम सल्फाइड प्रोसेस लेके आते हैं, इसके अंदर हम NaOH कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। कास्टिक सोडा, उसका हम क्या करते हैं, व्हाइट लिकर तैयार करते हैं। उस व्हाइट लिकर के अंदर हम क्या करते हैं, पेड़ों को काट के चिप्स बना के उसके अंदर क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। इससे क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद जो लिक्विड बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक लिकर में, और ब्लैक लिकर को आप मिट्टी के अंदर नहीं डाल सकते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। और आपको पता है जितना बड़ा आप प्लांट पल्प का लगाएंगे उससे 2 गुना बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा आपको ट्रीटमेंट का। यानी कि अगर 100 करोड़ का आपका प्लांट है पल्प का, तो 200 करोड़ का ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, और ये मैं देख के आया हुआ हूँ। ठीक है, तो उसका कॉस्ट कहाँ ऐड होगा, आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो हमने क्या किया, वो केमिकल ही हटा दिया। हमने कहा कि हम इस केमिकल का यूज ही नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे भाई साहब आपने किया क्या? अब हमारी पीछे की नॉलेज काम आई। कौन सी नॉलेज? हमने बचपन में, ये लोग कहते हैं नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है, ये हमें पता चला केले के पेड़ से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था बचपन में 2013 में, जब मैं 9th-10th में था। इसके बाद हमें इंस्पायर अवार्ड मिला। इसकी भी एक कहानी है, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे मैं बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी ऐसी चीजों के
कोई रास्ते के मैं वहां तक पहुंचा, माननीय मोदी जी तक पहुंचा, उसके बाद हमने अपनी कहानी शुरू की और आज मैं एज ए चीफ साइंटिस्ट, इंडिया का यंगेस्ट चीफ साइंटिस्ट हूँ। 21 ईयर की एज में मैं चीफ साइंटिस्ट बना था। उसके पहले मैं रिसर्च डायरेक्टर था नवनीत इंडस्ट्री के अंदर। मैंने 1 साल रिसर्च डायरेक्टर का काम किया 20 साल की उम्र में। उसके पहले मैं जूनियर साइंटिस्ट था। और ये सब ऐसे नहीं हुआ है कि हमारी डिग्री की बदौलत हुई है, ये हुआ है हमारे काम के बदौलत। हमने जो वर्क किया है उसके जो आउटपुट आए हैं वो लाजवाब है। क्योंकि तो आपको कि यार अपने प्रोडक्ट तो सब बढ़िया बताते हैं, तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, मैं प्रॉब्लम एक है उसका सॉल्यूशन एक है, और आप जिस तरह का सॉल्यूशन चाहते हैं हम वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका प्रोडक्ट हमेशा बेस्ट होता है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं मतलब दोस्तों हमारा अब हमने क्या किया, केमिकल प्रोसेस बता दिया। तो हमने आपको बताया कि जो हम केमिकल प्रोसेस से किए थे, तो हमने उसके अंदर देखा था कि इसके लिक्विड के अंदर पानी जो होता है केले का, उसके अंदर सर बेसिक नेचर पाया जाता है, बेस पाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। दोनों का पीएच हमने चेक किया तो दोनों का 10 पीएच है। यानी कि हमने कहा कि लेट्स ट्राई, हिट एंड ट्राई। आज तक किसी ने नहीं कहता, हमने क्या ट्राई करते हैं। केले का पानी निकाला, उसी के अंदर हमने क्या किया, केले के जो बचे वेस्ट थे उसको उबाल लिए। केले के पानी को निकाला, उसी के अंदर क्या किया, उसको उबाल दिया। फिर जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया वो सेम क्वालिटी का पल्प बन के आया जो हमारे एनओएच के साथ आता था। यानी कि हमने तो सिर्फ केले के पेड़ के पानी को उबाला, वो तो ऑर्गेनिक है, उसके अंदर किसी तरह की कोई केमिकल यूज नहीं हुई है। हम उसको इजिली क्या कर सकते हैं, बाहर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वो कॉस्टिंग क्या होगी, पूरी की पूरी बच गई। अब आते हैं हम लोग ब्लीचिंग प्रोसेस के अंदर। तो ब्लीचिंग प्रोसेस में जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होती थी आज तक, वो होती थी कार्बन। ठीक है, हमने जो यूज किया है वो हमने यूज किया है जो नॉर्मली हमारे यहाँ ब्लीच होता है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम सुने होंगे, जो हम लोग मतलब ज्यादा करते हैं तो ब्लीच कराने तो शक्ल की ब्लीच होती है। हाँ, कम क्वांटिटी होती है। हमने यूज किया ब्लीचिंग के अंदर सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो एक फूड ग्रेड के रूप में आता है। ठीक है, कि हमने ब्लीचिंग 3 से 4 बार किया, फिर हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनके तैयार हो गया। तो जो कॉस्ट हमारा सर 190 रुपए आ रहा था किलो, वो सर घट के हमारा 30 रुपीज आ गया। 30 रुपए किलो में आज हम इस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। और हम गारंटी के साथ ये बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी फल 30 रुपए किलो में नहीं बना सकता है। यानी कि इन फ्यूचर हमारे प्राइस को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है विदाउट माई टेक्नोलॉजी। मेरी टेक्नोलॉजी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति टेक्नोलॉजी इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की है इससे कम में बढ़ेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, और मार्केट, अब देखो हमें पता है सर कि मार्केट कौन है। अब मार्केट हमारा कौन है, 2021 के क्राइसिस के बाद, उसके बाद जो इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन आया और उसके बाद जो कई सारे बदलाव हुए, उस बदलाव के अंदर कुछ चीजें जो है वो सामने निकल के आई। उसमें सामने निकल के सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी कि जो प्रॉब्लम हमारी थी प्लास्टिक की। मैंने थोड़ा सा मैं रोकूंगा, जो पानी ठंडा हो रहा है प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ओके। आप सर ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है सर हमारा प्लास्टिक। ठीक है, और बना मैं यही रहा था। इसको कहते हैं सर हम लोग पैलेट्स। ये पैलेट्स कहलाता है, इसी से बनती है प्लास्टिक। ठीक है, और ये प्लास्टिक जो है ये किससे बना है, सेम केले के पेड़ से। ये देखना है, ठीक है। और ये प्लास्टिक जो है ये कंपोजिटेबल है, विद इन 6 मंथ के अंदर ये मिट्टी में बायोडिग्रेड हो जाएगा। ओके, और जल्दी इसको डिग्रेड करना चाहते हैं, मुझे 6 महीने चाहिए, हमें 2 मिनट चाहिए।
2 मिनट में या चंद सेकंड में इसको डिग्रेड करना है तो कैसे होगा? आज तक आपने प्लास्टिक को पानी में घुलते देखा है? हमारा प्लास्टिक जो है ये हॉट वाटर सॉल्युबल है। 80 डिग्री प्लस टेम्परेचर के बाद ये पानी में घुल जाता है। ओके, और उसके बाद जब हम इसको बर्न करते हैं, अब प्लास्टिक की जब बर्न करते हैं तो वो क्या ज्यादा मात्रा में कार्बन छोड़ता है और वो जलता है तो वो फिर प्लास्टिक ही बच जाता है। लेकिन हमारा प्लास्टिक जब जलता है तो ये पेपर बन जाता है, पेपर की तरह ये राख में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत कम ये कार्बन एमिशन करता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं आपको 2 एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक हम इसको हॉट वाटर में भी सॉल्युबल करके दिखाते हैं तो सर और गर्म कर सकते हैं। हाँ, सुनो ना, चाय का कैसे में ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं। ये अगले साल 5000 टन का हम प्लांट लगा रहे हैं अभी। ठीक है, 5000 टन का हमारा प्लांट है, मतलब 150 टन हमारा पर डे का प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसके लिए हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। अभी हम लोग को सर्टिफिकेशन के लिए CPPRI सेंट्रल पेपर पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है सहारनपुर में, वहां पे इसे भेजा गया है टेस्टिंग के लिए, जहाँ पे सारी टेस्ट हमें विद इन 2 मंथ के अंदर में प्रोवाइड जाएंगे। उसके बाद हमें कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है इंडस्ट्री प्लांट मैन्युफैक्चर करती है, तो उनके पास हम लोग फिर जाएंगे। 35 करोड़ का हमारा मशीनरी है जो हमें वो बना के देंगे। उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा इस प्लांट को रन करेंगे महाराष्ट्र के अंदर, जलगांव जगह है डिस्ट्रिक्ट, वहां पे। वो क्यों हो रहा है इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो प्लांट हमारा है वो टोटल 5000 टन का है, तो हमें पर डे केले का पेड़ चाहिए 70,000 पेड़ पर डे चाहिए, क्योंकि 90% तो वाटर है इसके अंदर, 10% हमारा काम का चीज है। और मैं अभी बता रहा हूँ आपको सर कि वाटर से एक तो हमारा सर NOH का काम कर रहा है, दूसरा सर हम वाटर केले के लिक्विड से हम एथेनॉल बना रहे हैं। एथेनॉल अभी बहुत फेमस है। ठीक है, उसका भी हम लोग का एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव आया हुआ है अभी तक, क्योंकि केले के अंदर 8% शुगर होता है, 8% शुगर केले के लिक्विड के अंदर पाया जाता है। और एथेनॉल तभी फर्मेंट होता है, कोई भी फर्मेंट तभी होता है लिक्विड, जब उसका परसेंटेज ऑफ शुगर 22% चले जाता है। 22% के बाद वो फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। तो हम केले के लिक्विड को हीट करके हम उसके शुगर कंटेंट को बढ़ा करके हम उसको क्या कर रहे हैं, फर्मेंट कर रहे हैं, और उसके बाद हम उससे जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं एथेनॉल। तीसरा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं केले के लिक्विड के अंदर, जो केले का पानी होता है उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपके सिंचाई के काम आता है, जो आपके कीट पतंग, मतलब जो आज आप केमिकल का यूज करके पेड़ पौधे की सिंचाई करते हैं, इन फ्यूचर आप केले के लिक्विड का यूज करके आप क्या करेंगे, उस सिंचाई को करेंगे, तो ये पूरा ऑर्गेनिक होगा। तीसरा चीज है सर कि केले के लिक्विड का जो यूज कर रहे हैं हम लोग, वो सर आपके जो क्या नाम है, डायबिटीज है। देखिए ये हमारा भी क्या है कि थ्योरीज है, तो इसके डायबिटीज को ठीक करने में हम केले के लिक्विड का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो कई सारी इंडस्ट्री, कौन इंडस्ट्री है उसके साथ हमारा भी बात चल रहा है, जो हम रिसर्च करेंगे इसको। केले के लिक्विड का भी बहुत सारा काम है, और केले का फाइबर का तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, देन उसका यूज आज के टाइम पे हम इन प्रोडक्ट के अंदर कर सकते हैं। तो जो केले का पेड़ किसान वेस्ट कर देते, देखिए प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया। 2008 में हमारे गांव में बाढ़ आया था, प्रॉब्लम कब देखा हमने, 2008 ईस्वी में, और आज 2022 है, 14 इयर्स के बाद हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और आज हम केले के किसानों से केले का पेड़ खरीद रहे हैं। आज हमने महाराष्ट्र के अंदर 4000 हेक्टेयर केले के किसानों के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि 10 साल तक, ऐसा नहीं है कि हम एक बार ही खरीदेंगे सर, 10 साल तक केले आप उगाओ, आपका पेड़ मैं ले जाऊंगा जितना आप उगाओगे। ठीक है, और हर साल हम 10% आपको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो अभी हमारा जो है मतलब 100 रुपए टन के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, यानी कि एक पेड़ अगर 2 kg का 20 kg का है, हम एक किसान को 2 से 3 रुपए प्रोवाइड कर रहे हैं।
ठीक है। और वो पानी निकल के हमारे इस कच्चे माल में, मैंने 30 रुपए बताया, ठीक है, 30 रुपए, ये 30 रुपए कैलकुलेशन है, आपके सामने है, ठीक है। तो जो हमारा कच्चे माल, जो केले से पानी निकाल के जो हमारा वेस्ट बचता है, वो हमारा 30 रुपए में कितने रुपए का होता है? 1 रुपए पर केजी। कितना होता है? 1 रुपए। 1 रुपए का हमारा क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। उसके बाद 2 रुपए हमारा आ जाता है सर लेबर कॉस्ट, जो इसको कट करेगा किसानों के खेतों से, ठीक है। सर 3 रुपए आता है हमारा लोकल ट्रांसपोर्टेशन, केले के किसान खेतों से लेके हमारा जो एक प्लांट होता है जिसके अंदर पानी, जिससे गन्ना का रस निकलता है, ठीक है, वो पानी निकालेगा, वहां तक लाने का कॉस्ट 3 रुपए पर केजी हम लोग का आ रहा है। हमने प्लांट 2 डिवीजन में किया हुआ है, आधा प्लांट हमने लगाया है महाराष्ट्र के अंदर, प्लानिंग है, और आधा मैं लगा रहा हूँ सर फरीदाबाद के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सब जगह पे आसान है। तो वहां से लेके आने का कॉस्ट सर हमारा है 5 रुपए ट्रांसपोर्टेशन, वहां का 3 रुपए क्या है लोकल एरिया का, सर 8 रुपए हो गए। और 2 रुपए हमारा सर क्या है, हमारा लेबर कॉस्ट है। 1 रुपए हमारा सर क्या है, प्राइस है, ठीक है। तो कितना हो गया सर? 11 रुपए, ठीक है। 5 3 8 10 11। सर मशीनरी कॉस्ट मिनिमम 10 रुपए से लेके 15 रुपए इसके बीच में आता है, हम मैक्सिमम 15 लेते हैं। 11 15 सर 26 रुपए। 1 रुपए कॉस्ट सर ROI है, जो पैसे लगा रहे हैं उसका ROI है, ठीक है, 27 रुपए सर। 1 रुपए सर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, जो जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग काम करेंगे इसके अंदर, उसका, ठीक है सर। और जो हमारा मिसलेनियस है सर 2% होता है, जितनी खर्चा है उसका 2%, तो 50 पैसा जो हमारा मिसलेनियस आता है सर, कितने? 26 प्लस 27 प्लस 2 29, 29.50, यानी कि हमने राउंड फिगर इसको 30 रुपीज मान लिया। अगर हम प्लांट सर जहां हमारा केले का पेड़ का गन्ने वाला प्लांट वही लगा देंगे सर, 5 रुपये हट जाएगा, यानी कि हमारा 25 हो जाएगा। तो मैक्सिमम 30 रुपीज जाएगा, और सर मिनिमम आपका 20 रुपीज जाएगा। इसके बीच में आपका प्रोडक्ट क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। आपका कस्टमर, आपका मान लीजिए रॉ मटेरियल अगले साल 1 की जगह 1.5 रुपए हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अब इससे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। केले के किसानों से पेड़ लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, आप मार्केट में सेल करेंगे, और मार्केट में 100% मार्जिन पे हम लोग का प्लान है। लेकिन नंबर्स पे आते हैं, आज के टाइम पे हम ज्यादा मार्जिन लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग का प्लान है कि 1 लाख टन हम केले के पेड़ का प्लांट हम लगाएं देश के अंदर, और पूरे विश्व की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाना का कौन है? हम। इंडिया 32% केले का उत्पादन करता है। हाँ ठीक है। और उसका जो केले का पेड़ है उसका उत्पादन कितना होता है सर? 1 मिलियन मेट्रिक टन हर साल केले का पेड़ बर्बाद होता है, यूनिक को सड़ जाता है। ओके सर, ओके, ये प्लास्टिक है, ठीक है, इसको हम पानी के अंदर डालते हैं। ये आप देखो, ये पानी की तरफ पूरा घुल जाता है। ये पूरा का पूरा पानी के अंदर घुल जाता है, ठीक है। आप इस पानी को पौधों के अंदर डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा ऑर्गेनिक चीजें हैं, ठीक है। केला हमारा ऑर्गेनिक हो गया, किसी भी तरह कोई केमिकल यूज नहीं है। और हमने जो भी, अब आप बोलेंगे कैसे, हमने इसके अंदर से सेल्यूलोज निकाला। सेल्यूलोज के बारे में आप जानते होंगे, 70% केले के फाइबर के अंदर सेल्यूलोज होता है, 70%, ठीक है। के बाद हमने ग्लिसरीन लिया, और भी कई 2-4 ऐसे केमिकल्स थे जो हमने इसको इसमें अंदर डिसॉल्व किया, डिप किया। उसके बाद हमने इसको क्या किया, एक प्लास्टिक के फॉर्म में लेके आया, और प्लास्टिक के फॉर्म में लेने के बाद हमने इसको क्या किया, पूरा का पूरा हमने एक प्लास्टिक तैयार किया। ये हमारा क्या है, पानी के अंदर हमारा ये प्लास्टिक पूरी तरह से
रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम बंद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब पूरी तरह कागज की तरह जल जाएगा, और आप इसको वेस्ट में डाल देंगे तो ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। तो कोई इसमें कोई भी हार्म नहीं है, अभी तक तो नहीं है। हाँ, अभी इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चालू है, ये पूरा प्रोडक्ट फिनिश है, इसको हम मार्केट में लेके आ रहे हैं, ये नेक्स्ट ईयर मार्केट में आने का प्लान है। पहले हम इसको सफल करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको मार्केट में लेके आएंगे। तो हमारा बिजनेस जो है वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है। तो जितने भी थर्मोकोल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर थे, वो लगभग किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, मोल्डिंग प्रोडक्ट के अंदर। उनको पल्प चाहिए, और इंडिया के अंदर आज के टाइम पे पल्प की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, ठीक है। तो हम 5000 टन में, अभी हम लोग को 3000 टन का प्री ऑर्डर है, हम लोगों को ऑर्डर ऑलरेडी आया हुआ है। और गुड न्यूज क्या है कि हम इंटरनेशनली ज्यादा ऑर्डर लेके आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो लोग प्लास्टिक यूज कर लेते हैं, थर्मोकोल यूज कर लेते हैं, बाहर नहीं है। तो पूरे देश को हमारी जरूरत, पूरे विश्व को भी हमारी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका चाहकर भी केला पैदा नहीं कर सकता, ठीक है। इंग्लैंड, यूरोपीय कंट्री चाहकर भी नहीं कर सकता, खरीदना तो किससे पड़ेगा, हम ही से, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर हमारा सारा कुछ सही रहा तो इन फ्यूचर हम एक रिवोल्यूशन लेके आएंगे, जो पूरी दुनिया को हम एक प्लास्टिक के प्रॉब्लम से सॉल्यूशन लाने की हम कोशिश करेंगे, जिसमें बस आप लोगों का साथ चाहिए होगा। और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि, कोशिश क्या, कंफर्म है कि हम बिहार के अंदर भी जितने भी केले का खेती होता है, इसको हम ग्रो कराएं, बढ़ाएं। पहले प्लांट छोटा सा हम लोग डेमो प्लांट पहले सेट करें, और उसके बाद हम उसके प्रोडक्शन को लेके आए, फिर हम धीरे धीरे क्या करें, केले की खेती भी बढ़ेगी। क्योंकि हमारे गांव में जब मैं बच्चा था तो बहुत सारी केले की खेती होती थी, आज सब खत्म हो गया, सभी लोगों ने केले का खेती करना बंद कर दिया। इसके पीछे का 2 मेजर रीजन है। पहला रीजन है ये सर कि समय समय पे बाढ़ आती है, सूख जाता है, उसके बाद दूसरा क्या है, आंधी आ जाता है, वो केला का पेड़ पूरा का पूरा जो है सो जाता है, कोई यूज नहीं है उसका, ठीक है। तीसरा है कि कुछ कीड़े मकोड़े सब लगने लग गए हैं, क्योंकि लोगों ने इतने खाद का यूज किया, इतने उन्होंने फर्टिलाइजर दिए कि वो मतलब फसल क्या होगी, धीरे धीरे खराब होने लगे। तो इससे क्या हुआ, केले की खेती जो है धीरे धीरे वो बंद हो गई हमारे तरफ। अब हमारे फादर करते थे, वो कहेगा कितने बार हम घाटा सहेंगे, और कई बार केले भी नहीं बिकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ केले खाने के काम आते हैं, केले पके उसको खाए बस। लेकिन अब तो केले के कई सारे प्रोडक्ट बन के आने लगे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बिहार के अंदर ज्यादा नहीं आया। इसके अंदर जाएंगे, केले के कई सारे चिप्स आते हैं, जो पैकेट, जो आलू के चिप्स को रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो लेकिन हमारे इधर पे थोड़ा क्या है कि थोड़ा हम लोग ज्यादा लेट से जगते हैं, ठीक है, जगते हैं ज्यादा ही होगा। हाँ, क्या है कि हम जगते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब तक वो 10 साल आगे निकल जाते हैं, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ, मैंने साउथ में, मैंने एक बात की, एक किसान 500 एकड़ केले की खेती कर रहा है, इस तरह के वहां पे हजारों किसान है जो केले की खेती करते हैं, और वहां का फाइबर और स्ट्रॉन्ग होता है, बजाय इधर इधर के बजाय वहां के केले जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर प्लानिंग हमारा यही है कि हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए, पूरी दुनिया के अंदर हम अपने पल्प को सेल करें। उसके बाद और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जिसको हम लोग क्या करें, कॉमर्शलाइज करें, ये हमारा प्लान है, और इस प्लान पे हम लोग चल रहे हैं, और आगे भी कई साल हम लोग चलते रहेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे, आप लोगों का साथ रहे, मैं यही आपसे आग्रह करता हूँ। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट हमारी लाइफ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगा कि सर हम थोड़ा सा बिजनेस से रिलेटेड ज्यादा बात करें। एक्चुअली में मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं स्कूल्स के अंदर जाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल साइंस को बच्चों के अंदर, क्योंकि मैं भी एक बच्चा था, जरूरी नहीं है कि आपका पहला इनोवेशन ही बहुत बड़ा होगा, छोटा सा रिसर्च करना है, छोटा सा खोज करना है। क्योंकि हमारे टीचर जो थे उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने बताया, सिर्फ बताया कि साइंस सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। एक्चुअली हम लोग साइंस को सिर्फ हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। साइंस पढ़ने की चीज नहीं है, साइंस जीने की चीज है, और साइंटिस्ट हर किसी के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिक है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ यहाँ पे करने के लिए आया है।
हर व्यक्ति के अंदर इतनी पावर है, इतना एनर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया में जो भी लोग हैं, आज आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप लोग तो आप किसको देखते होंगे, एलन मस्क हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, हो गए, बिल गेट्स हो गए, हमारे देश के अंबानी साहब हो गए, रतन टाटा जी हो गए, अडानी साहब हो गए। मैं अडानी साहब से इधर गेट टुगेदर हुआ था, मेरा एक इवेंट था वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे हम दोनों ने सेम स्टेज शेयर किया। हम लोग साथ बैठे थे 2-3 घंटे, हमने उनकी बातों को समझा, सीखा, जाना कि वो उनकी सोच किस लेवल की है, वो क्या सोचते हैं आने वाले 10 साल के बाद। हम हम अपना सोचते हैं कि आज पैसा लगाएं, आज मेहनत लगाएं, आज काम करें, तो अगले कुछ घंटों में हमें प्रॉफिट हो जाए, अगले कुछ घंटों में उसका आउटपुट आ जाए। वो सोचते हैं कि आज अगर पैसा लगाएं तो 10 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद हम क्या करेंगे। तो इसीलिए आज अगर आप कोई स्टार्टअप आप कर रहे हैं, कोई एक बच्चा है जो स्टार्टिंग से ही तो चलना बोलना नहीं शुरू कर देता है ना, उसको भी टाइम लगता है। 4 साल 5 साल के बाद ही उसके अंदर दौड़ने की कैपेसिटी आती है। आपका स्टार्टअप आपका एक छोटा सा बच्चा है, उसको पहले खड़ा करना सिखाना होगा, उसको पहले बोलना सिखाना होगा, वो धीरे धीरे दौड़ना शुरू करेगा। और दौड़ने में भी उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं कि चल दिए 200 किलोमीटर रफ्तार से, तो ऐसे नहीं आना है। ठीक है, तो सब चीज आपको देखना पड़ता है, तभी जाके एक स्टार्टअप जो है वो एक कंपनी में कन्वर्ट होता है, और एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट होता है। उसके लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 200 साल। ठीक है, तो आज जो आप काम कर रहे हैं, वो काम आप ये सोच के करिए कि आने वाले 15 साल के बाद का हमें लाभ मिलेगा। आज जो मैं काम कर रहा हूं, वो आने वाले 10 साल के बाद सभी के, जब तक आपका प्रोडक्ट मेजर लोगों के पास ना पहुंच जाए, तब तक आपका काम सफल नहीं हुआ है। तो ज्यादातर आपको अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको क्या करना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है, और सबसे ज्यादा भरोसा आपको अपने साथ जो लोग हैं, टीम है, उनके ऊपर रखना है। तब जाके आपका भरोसा कस्टमर के ऊपर ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। और वही चीज हमारे साथ भी हुआ, हमने केले के ऊपर बहुत भरोसा रखा, और आज 9 साल हो गए हैं। 9 साल के बाद हमारे 2 प्रोडक्ट हैं। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर हमको भरोसा रखना है, तब जाके इन फ्यूचर हम एक बड़ी एम्पायर, बड़े साम्राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो बस इतना ही मैं कहूंगा कि हम क्या हैं वो मायने नहीं रखता, हम क्या हैं वो मायने नहीं रखता है, हम क्या कर सकते हैं ये मायने रखता है। तो आप क्या कर सकते हैं, लोग ना आपका सम्मान नहीं करते हैं, लोग आपके साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, लोग आपको सलाम नहीं करते हैं, लोग आपके स्थान को सलाम करते हैं, लोग आपके द्वारा किए गए कार्य को सलाम करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। तो सफल तो होना है, चाहे किसी फील्ड में हो, आज हो या कल हो। सिंपल एग्जांपल है, आपके यहाँ पे एक सांप दिख जाएगा, डंडे से आप हम मारेंगे, वही सांप शिवलिंग पे दिखेगा तो दूध पिलाएंगे, स्थान का अंतर है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमें सुना, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप लोग के साथ जुड़े रहें। हाँ, और हम कोशिश करते रहेंगे कि कुछ ना कुछ हम आपसे सीखते रहें, और इस देश को कुछ ना कुछ हम अच्छा करने की कोशिश करते रहें। थैंक यू सो मच। वैसे हम ये बोल देते हैं कि ये चूंकि बिहार के ही हैं, सन ऑफ द सॉइल हैं, इनको हम लोग नेचर पार्क से जुड़े हैं, तो आगे भी आप लोग, हम लोग सभी कोई मार्गदर्शन चाहेंगे तो हमेशा मिलता है। हाँ, कोई यदि एक दो कुछ, हाँ कोई सर आप नॉट के बारे में, नॉट प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका पूरा प्रोसेस, उसमें क्या कॉस्टिंग होगी और क्या क्या उसका, ये भी अंडर प्रोसेस है सर। अभी क्या है कि वो रिसर्च में, मतलब हमने ना लैब के अंदर काम हो रहा है ये, ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हम लोग पहले ना कॉस्टिंग पे नहीं जाते हैं ना, प्रोसेस के अंदर पहले हम जो चीज बनाना है वो उसको कोशिश करते हैं वो निकल जाए।
तो हम लोग उस पे है कि हमको जो बनाना है वो निकल जाना है, ठीक है। ये हमारा जैसे इसमें क्या हम लोग फाइबर उससे रहने चाहिए कि फाइबर निकाल दें इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक प्रोडक्ट है जो कि उसका अलग यूटिलिटी जी सर, इंडस्ट्री में बहुत जगह जाता है उसको क्या हाँ आपका इस प्रोडक्ट में क्या फाइबर इंक्लूड है या फाइबर बाहर है? सारा कुछ इंक्लूड है। मैं बता रहा हूँ सर, एक्चुअली अगर हम फाइबर सिर्फ निकाल के बनाए तो वो कॉस्टली पड़ेगा। अगर हम कोई ऐसी मशीन का आविष्कार करते हैं जो हमें टनों टन हमें दिन का निकाल के देता है, तब तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज यही था ना कि जब स्टार्टिंग में हमने किया तो फाइबर से प्लेट बनाया और उसके बाद चीजें बनाई, लेकिन वो क्या वो कॉस्टली हो गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि सिर्फ पानी निकाल दीजिए, उसके बाद जो भी चीज बचा, ठीक है, जैसे उसके अंदर कई सारे अलग अलग मटेरियल्स बच जाते हैं, फाइबर, सेमी फाइबर। हाँ, लीफ के ऊपर भी हमारा काम नहीं है। हाँ, तो उसके ऊपर हमारा काम, हमारा प्लान है कि हम उससे टिश्यू पेपर बना सकते हैं। ऑन गोइंग प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। तो क्या है कि इसके केले के लिक्विड को निकाल दीजिए, पानी बहा दीजिए, आप अपने घर में भी बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। केले के पेड़ का पानी निकालिए, गर्म करिए, उसको उबाल दीजिए, जैसे चावल उबालते हैं कुकर सिटी के अंदर, ठीक है, कुकर के अंदर डालना है, ठीक है। और उसके बाद उसको धो वॉश करके उसके बाद उसको ब्लीच कर लीजिए, ब्लीच करने के बाद ग्राइंड कर लिया, आपका एक छोटा सा पल्प तैयार हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर बताएं। बनाना इसको ये हमारे साइड है। अच्छा, मैं उसको मॉइस्चर निकाल के तो शेल्फ में बना मतलब इसका मॉइस्चर निकाल के इसको मॉइस्चर निकाल के माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रिजर्व हो जाता है। सो 3 अलग टेक्निक्स हैं जिसमें मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। एक स्पेस ग्रेड है, ये स्पेस ग्रेड का रिजल्ट है। दूसरा लो टेम्परेचर है, थर्ड में मैं वैक्यूम क्रिएट बॉइलिंग पॉइंट दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट। बगास से आई एम मेकिंग विजिटिंग कार्ड और बगास से, और इसी के अंदर सीड्स डाल दूं। तो दिस इज योर विजिटिंग कार्ड विद सीड और एसेंशियल ऑयल। अभी जो मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं इसके कुछ, जिसकी मैंने 90 रुपए रेट बताई, एक्चुअली वो बगास से ही बनता है। बगास लाइक केले जो गन्ना होता है उसके वेट मटेरियल्स, तो लेट्स ओके। तो ओके भी क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या है कि सर आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? तो मेरा है कि यहाँ पे लोग सत्तू पीते हैं। हाँ, सुबह सुबह भूख लगती है, मम्मी खाना बना के नहीं देती, तो सुबह सुबह तेल मसाला खाने से अच्छा लेट्स हैव अ 30 रुपीज स्मूदी जिसमें सत्तू डाल दिया, आंवला डाल दिया। सो आई एम राइट नाउ वर्किंग ऑन चीकू एंड बनाना। सो बनाना का फिनिश प्रोडक्ट हो गया, 1-2 हफ्ते में आई विल ब्रिंग इन सैंपल। लास्ट टाइम मैंने दूसरे टेक्निक से टमाटर वगैरह पे वर्कआउट किया था। सीजन में यहाँ टमाटर 2 रुपए किलो चल रहे हैं, ऑफ सीजन आपका 40 कर रहा है। सीजन में 1 महीने के प्रोसेस कर लो, ऑफ सीजन उसको बेच, तो यू मेड योर मनी 20 टाइम्स। बहुत सही है, बहुत सही प्रॉब्लम आपको हम करेक्ट करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अपनी साइड से दोनों साइड से बिल्कुल लंबा चलेगा। एक तो जैसे आपके क्या सेलुलोज की बात, तो सेलुलोज यूज कर रहे हैं। सेलुलोज जैसे हमारे यहाँ मंदिर में और जो फ्लावर्स होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, क्या उसके अंदर जो सेलुलोज होते हैं उससे क्या प्रोसेसिंग करके क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या पल्प में? हाँ देखिए, सेलुलोज पल्प में नहीं, फाइबर पल्प में कन्वर्ट। नहीं, उसमें फाइबर प्रोटीन है। हाँ हाँ, वही मैंने कहा सर कि कर तो सकते, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी चीजें हैं, सजीव हो निर्जीव हो, उसके अंदर फाइबर पाया जाता है। और हमारे चीजों से जितने भी चीजों से हम पल्प में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब वही दिक्कत है ना, जैसे इसके अंदर जो पल्प का कन्वर्जन रेट है वो सर है 96, ठीक है। जिसमें हमने 10% निकाले, उसमें 96% हमारा क्या निकलेगा, पल्प निकलेगा। अब हम मान लीजिए कि 10% मतलब 90% पानी निकालने के बाद जो हमारा वेस्ट बचता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारा वो हाँ, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर सर 63%, 46, 54% इसके अंदर सर पानी है। 54% अभी भी पानी इसके अंदर है अवेलेबल, ठीक है। तो हमें 1 किलो का दाम मिलेगा, मतलब 46% का ही दाम मिलेगा।
ओके, तो वही है कि जो आप फाइबर जो चीज बोल रहे हैं बन तो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका आउटपुट यील्ड कितना निकलेगा। ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ अब जैसे मैं बता रहा था, केले का जो फाइबर है दुनिया का सबसे मजबूत फाइबर में से एक माना जाता है। केले की जो फाइबर की जो रस्सी बनती है वो 600 साल तक ब्रेक नहीं हो सकता है अगर उसको मिट्टी से जुदा करते हैं, ये रिसर्च कहता है। तो डिपेंड, अब इसके अंदर स्ट्रेंथ है ना सर, उसके प्रोसेस अब इसका इसका जो बीएफ है वो सर 31 है। हाँ, और जो बगास का बीएफ आता है सर वो 18 होता है, 18। अब बीएफ ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्लास का शेप दे सकते हैं। ठीक है, ग्लास का शेप क्या होगा सर, जैसे कि आप देखिए इसको, कटोरी जो है, ये जो कटोरी है ये सर नीचे जा गया, तो जब तक हम स्ट्रेंथ इसके अंदर ज्यादा नहीं होगा, ऊपर से जो वो प्रेशर डालेगा फाइबर हमारा ब्रेक हो जाएगा, तब जाके वो ग्लास के फॉर्म में हमारा बनाना इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका ब्रेक बहुत ज्यादा है। नहीं, दूसरा सीट में यूज हो सकता है, जो फ्लैट सीट वगैरह। नहीं सर, आप कह रहे हो सीट को कहीं ना कहीं तो आप सीट तो बना देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो एप्लीकेशन में जाएगा ना। मेरा कंसर्न इतना है कि जो सब वेस्ट होते हैं, जो कचरे में होते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। हाँ, उसको उसका इल्ड कम निकलेगा, उसका कॉस्टिंग ज्यादा होगा, कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें अभी अभी से पता है कि उसकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी, लेट्स ट्राई ना, एक बार ट्राई करते हैं। और कोई क्वेश्चन और किन्हीं का कैसे जैसे कोई ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं? छोटे फार्म करते हैं, जैसे मेरे पास 5 एकड़ में हम फार्म करते हैं जी नहीं, तो ये समाधान कितना भारी होगा मेरे लिए, क्या कमर्शियल वैल्यू है इसमें? जी सर, जैसे कि अभी हम लोग का जो जैसे हमने आपको बताया कि अगर हमें बड़ा प्लांट लगाना है तो हमें 7,000 हेक्टेयर में केले की खेती चाहिए। ठीक है सर, तभी जाके हम उस प्लांट को थ्रू आउट ईयर चला सकते हैं। ओके सर, जैसे कि आप अभी 5 एकड़ में कर रहे हैं, तो आपके जैसे जैसे अगर मान लीजिए हमने 1000 किसान को मिला लिया तो 5000 एकड़ में हमारी खेती हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो समाधान ये है कि अगर हम यहाँ पर प्लांट लगाएंगे तो वो आपका वहां से बाय होगा। ठीक है, दूसरा क्या है सर कि अगर आप हमें सिर्फ पानी, क्योंकि अब यहाँ से तो हम नहीं ले जा सकते ना सर, क्योंकि हमें तो बल्क में एक जगह चलाना पड़ेगा। अगर आप हमें पानी निकाल के 80% 70% आप पानी घर निकाल लेंगे, बाकी जो 30% है वो अगर आप हमें दे देंगे तो वो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब जैसे कि अभी हमारा प्लान क्या है कि अब सारे किसान जैसे कि आप मान लीजिए 2 तरह की खेती है। एक होते हैं कि आप मकई डायरेक्ट बेच देते हैं, एक क्या होता है कि मकई आप क्या करते हैं डायरेक्ट बेच देते हैं, एक होते हैं कि नहीं हम मकई का दाना निकाल के बेचते हैं। ठीक है, तो अभी आप केले का पेड़ डायरेक्ट नहीं बेच सकते, लेकिन आप क्या करेंगे कि केले का पेड़ का पानी निकाल के दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग का प्लान ये है कि जो अलग अलग राज्यों में किसान केले के हैं उनको हम एक मशीन हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं, जो हम प्लान करेंगे कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो सब्सिडी प्रोवाइड कर सकें और वो मशीन जो है वो उन किसानों को मिल जाए। ठीक है, वो क्या करे केले का पेड़ काट ले, पानी निकाल के वो क्या कर सके अलग कर ले, जमा करके उस तरह क्या करें हमें जैसे केले आप काट के दे जाते हैं उसी तरह आप हमें वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें सर हमें 2-3 साल का समय लगेगा। सर वो तो हम लेके चले जाएंगे ना, पानी नहीं देंगे पर हम लोग बचेगा जो रसगुल्ला के अंदर से पानी निकाल देंगे तो उसको तिरकी बच जाता है, तो उसी तरह हाँ पानी अभी फिलहाल हम लोग यही आप केले के खेत में पानी डाल देंगे तो वो उर्वरक हो जाता है। ठीक है, वो हार्मफुल नहीं होता। अभी तो पानी का कोई ऐसा हम लोग का बस 10% 20% जो पानी हम लेके जा रहे हैं वही तो हमारा वैसे भी उसका पीएच 10 बता रहे हैं। हाँ हाँ भी खेती में हाँ नहीं कर सकते, वो बेसिक है, बेसिक। ये जो आपने प्लास्टिक बनाया है, तो अभी जो हम लोग नॉर्मली मार्केट के अंदर यूज करते हैं प्लास्टिक, जैसे सब्जी लाने के लिए जाते हैं तो वहाँ से, तो दोनों के स्ट्रेंथ में सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है? नहीं सर सेम है, आप माइक्रोन बढ़ाते जाएंगे आपकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। आप सर देख सकते हैं ये 50 से 60 माइक्रोन का होगा ये। आप इसकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं 5 किलो 4 किलो 3 किलो 2 किलो के हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं। ये फाइबर ये सर ये फाइबर ये पल्प है, पल्प है ये फेलेट्स है, ये हमारे इससे पूछते सर वो बनती है क्या
इससे सर प्लास्टिक बन जाएगी। और उससे सर हमारे जो आपके ये प्रोडक्ट है ना डिस्पोजेबल के, वो बनते हैं। हाँ, इंजेक्शन मोल्डिंग वो बनते हैं। ये मॉइस्चर डिहाइड्रेशन का हाँ, इसके अंदर सर 10% मॉइस्चर है। जो आपका जो प्रोडक्ट रेट है उसके अंदर 10% मॉइस्चर है। तो अगर हम थोड़ा सुखा देंगे तो ब्रेकेबल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो 10% हम लोगों को मॉइस्चर रखना पड़ता है। जिस प्लांट में सिंधी में थर्मोकोल बन रहा था सेम प्लांट में बन जाएगा सर हाँ, क्योंकि थर्मोकॉल भी जो है मोल्डिंग ही है। कोई कन्वर्सन की दरकार पड़ेगी क्या? नहीं, अभी क्या है कि इसकी एक अलग मशीनें आती हैं सर। मोल्डिंग प्रोडक्ट जो मैंने दिखाया इसकी अलग मशीनें आती है। वो 50 लाख में 500 केजी प्रोड्यूस करता है। कॉस्ट है अभी 50 लाख रुपए, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। अभी सर मैं बता रहा हूँ उसकी ग्रोथ रेट में बता रहा हूँ। 1.5 साल पहले सर 30 से 33 प्रोडक्ट था जो कन्वर्ट करता था। 30 से 33 कंपनी थी जो मोल्डिंग प्रोडक्ट बनाती थी। आज तक 70 कंपनी हो गई, 70 हो गई है। इन फ्यूचर ये 150 से 200 जाने वाली है विदिन 5 इयर्स के अंदर। अगर हम लोग कॉस्ट जो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मार्केट में पल्प अवेलेबल नहीं है। इसका रीजन मैं बताता हूँ। गन्ने वाले किसान जो देते नहीं है, पहली चीज जो सॉरी गन्ने वाला जो बिल है वो गन्ना बरास देते नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि वो यूज कर लेते हैं सर उनका इथेनॉल में और फिर उसको जलावन में, फ्यूल में। तो जो कंपनी लेने जाती है, मान लीजिए हम उसको पल्प में कन्वर्ट करेंगे तो लेने जाएगी ना, तो वहां पे उसको कॉस्टली मिल जाता है। और सर गन्ना मिल 6 से 7 महीने ही वर्किंग होता है। तो जो दूसरी जो चीजें रहती है, क्योंकि सड़ने वाली चीजें हैं, ठीक है, तो अगले 6 महीने के लिए इनको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे वो क्या होती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कंपनी को गन्ना पहले तो मिलने में मुश्किल है, दूसरा मिल भी जाती है तो लोग जो कंपनी यस पक्का बनाते हैं, आप गूगल कर लिखना 2 कंपनी का नाम लिख दें, 3 कंपनी का आप नाम लिख सकते हैं। यस पक्का है, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सर्च करिएगा। नैनी पेपर्स मिल है, क्वांटम पेपर्स मिल है और सेंचुरी है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा प्लेयर आज के टाइम पे बगास पल्प का सर यस पक्का है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, तो दिमाग लगा लिया कि हम खुद एप्लीकेशन बनाएंगे, मतलब हम ही पल्प बनाएंगे, हम ही एप्लीकेशन बनाएंगे और हम ही पूरे इंडिया को सेल करेंगे। तो जो दूसरी कंपनी थी उसको मिल नहीं रही है। अब मैं भी जलंधर गया था एक टेस्टिंग के लिए, जो कंपनी थी उन्होंने सर 10 मशीनें 18 मशीनें लगाई है 50-50 लाख की। ठीक है, 9 करोड़ रुपए का उन्होंने सिर्फ मशीनरी लगाया, जिससे 10 टन का माल का वो हर दिन का प्रोडक्शन का था। ठीक है, उसकी सर 3 ही मशीनें चल रही है रोज। सर 15 मशीनें उनकी बंद है। क्यों? क्योंकि उनको पल्प नहीं मिल रहा है। तो जैसे हम गए तो उन्होंने कहा कि सर हमें खरीदना है। तो इस तरह का जो है ये मार्केट बहुत बड़ा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका जो घर कहीं का हम वैसे बिलोंग करते हैं नारायणपुर जिला में, तो बिल्कुल जो क्लोज टू मतलब 10-15 किलोमीटर का आता है। जो मैंने वहाँ पे देखा है कि अभी भी जो केले की खेती, सही आपने सही कहा, जैसा केले की खेती पहले होती थी अभी नहीं होती, देखिए अभी भी ऐसा नहीं हो रही है। पर तो एनएसए के बाद जा रहा हूँ 10 मंथ की बात, अभी भी केले की वहाँ पर खेती हो रही है। तो क्यों कुछ ऐसा प्लान करें कि इनिशिएट लेके फिर से शुरू करें, ताकि कुछ प्लांट वहाँ पर आसपास डालें, क्योंकि वहां से लेके जिस रेंज तक जाएंगे आप, पूर्णिया से लेके लगभग अभी भी हो रहे हैं। बट उनका अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ सही नहीं पाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम होगी। अगर कुछ इनिशिएट लेके वहाँ कुछ ऐसा करते हैं बिहार के लिए, मुझे लगता है कि और इनिशिएट लेके फार्मर्स इस फील्ड में जो आएंगे जो कि लोग छोड़ चुके हैं। बस सर हमको आपसे मैं आपसे 2 से 2 साल का समय मांगता हूँ, 2 से 3 साल का, क्योंकि मुझे पता है कि किसान तभी खेती करेंगे जब उसको कोई सिक्योरिटी देगा। एग्जैक्टली। और वो सिक्योरिटी जो है वो मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब हमारा पहला प्लांट लग जाएगा, बड़ा वाला। अभी तो मेरे पास 1 टन पर डे का प्लांट है, तो वो तो हम लोग टेस्टिंग के लिए डेमो प्लांट के तौर पे हमने इसको लगाया। बड़ा प्लांट हमारा 5000 टन का है। अगर वो हमारा सक्सेसफुली रन हो जाता है, जो 100% चांस, क्योंकि हम लोगों ने ना रिस्क रेट बहुत कम कर दिया है, इसलिए हमें टाइम लग रहा है। नहीं कुछ ऐसा छोटा सा पायलट भी कर सकते, जैसे कि वहाँ किसान जो है ना, वहां से रस निकाल के उसका जो लिक्विड निकाल के अभी इसको डेवलप करने दीजिए, अभी 1 साल बाद हम लोग फिर बुलाएंगे। हाँ ठीक है, अभी हम करेंगे सर, हमारा पूरा प्लान है। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक इनोवेशन है
इसके लिए इनको हम लोग बधाई देते हैं और देखते हैं कि ये आगे भी इस तरह से बिहार का नाम रोशन करेंगे। तो और कोई क्वेश्चन हम समझते हैं कि नहीं है, तो हम लोग एक बार क्या फाइबर को पॉपिंग भी करते हैं, जैसे गुजरात के लोग सैनिटरी पैड्स बना रहे हैं फाइबर से। हाँ, एक्चुअली में हम लोगों ने मैंने सुपर एब्जॉर्बेंट बनाया सबसे पहले, जो मैंने बताया 3 साल हमने काम किया, हमने केले के ऊपर काम किया सुपर एब्जॉर्बेंट, ठीक है, जो पानी सोख लेता था। तो हम लोगों का जो मकसद था कि जो उनके साथ ही पैड बनाते हैं साथी वाले लोग, ठीक है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी वो चीजें आते हैं, जरूरी बातें हैं, ठीक है, कुछ पार्ट ये पेस्ट बनाना का यूज करते हैं, बाकी वो सोडियम हाइड्रोलाइट। आइए तो अब हम लोग इस मीटिंग का भी बहुत अच्छी मीटिंग रही, लेकिन किसी हर एक अच्छी चीज का भी एक अंत होता है। तो अगले साल हम लोग फिर से इनको बुलाएंगे और आज हम लोग एक शॉल दे करके इनका हम लोग फिर से अभिवादन करते हैं और हम अपने ट्रेजर साहब मनीष जी से अनुरोध करते हैं कि गोपाल जी को हमसे अगर इनको हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारा मेल आईडी मेरे पास, हाँ ईमेल आईडी सर आप हमारा लिख लें, OPAL, हाँ तो हमारे पास है OPAL AVION @gmail.com।